हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। एंड आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारा एक टॉपिक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट्स एंड कन्वर्जन्स। मेजरमेंट्स क्या होता है? मेजरमेंट्स मतलब किसी चीज़ को नापना, एंड कन्वर्जन्स मीन्स हम जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अभी इसका मीनिंग सीखेंगे आगे जाके, आप सबको याद है, बट अभी हम रिवाइज करेंगे फिर से। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट्स की बात करें, वी टॉक अबाउट मेजरमेंट्स, व्हाट इज अ मेजरमेंट? मेजरमेंट इज कि जब हम किसी चीज को नापते हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो या फिर वो किसी चीज का वॉल्यूम हो। वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी कम्स इन जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं, एंड डिस्टेंस जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने घर से आपके घर जाऊंगा तो मेरे को एक रास्ता कवर करना पड़ेगा, तो हम उसको मेजर करते हैं, या तो किलोमीटर्स में करते हैं, या फिर मीटर्स में करते हैं, या फिर सेंटीमीटर्स में करते हैं। ऐसे ही जब हम कोई लिक्विड चीज करते हैं, लिक्विड चीज खरीदते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क बाय करते हैं, इफ वी गो एंड बाय मिल्क, हम बात करते हैं लीटर्स में। या फिर इफ वी गो एंड बाय वाटर, हम वाटर बॉटल देखते हैं तो वाटर बॉटल का कैपेसिटी लीटर्स में होता है या फिर एमएल्स में होता है, यानी मिलीलीटर्स में होता है। तो ऐसे ही हम लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम रिवाइज करेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं, जो कि हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की हम बात करते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस मतलब रास्ता। रास्ता का जो नाप होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो डिस्टेंस की जो जो यूनिट्स हमने पढ़ी हैं क्लास में, वो है किलोमीटर, फिर उसके बाद आता है मीटर, मीटर, और उसके बाद आता है सेंटीमीटर। अब इसमें किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, फिर मीटर उससे छोटा होता है, फिर सेंटीमीटर उससे भी छोटा होता है। तो जब हम कोई बड़ा डिस्टेंस नापते हैं, जैसे कि हम मैं अपने घर से आपके घर का डिस्टेंस नापता हूँ, तो मैं किलोमीटर्स में नापूंगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अगर मैं कोई कपड़ा नापता हूँ, जैसे टेलर के पास जाते हैं, वी गो टू अ टेलर एंड ही मेजर्स द क्लॉथ, तो क्लॉथ का मेजर वो जो करता है वो मीटर्स में करता है क्योंकि वो डिस्टेंस से थोड़ा छोटा होता है। ऐसे जब हम कोई और उससे छोटी चीज लेते हैं, जैसे कि हमारी नोटबुक हो गई, या फिर कोई स्केल हो गया, या फिर कोई पेंसिल हो गई, उसको जब हम नापेंगे तो हम सेंटीमीटर्स में नापेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर्स में वो छोटा और छोटा हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किलोमीटर से मीटर्स में कैसे जाते हैं और मीटर से सेंटीमीटर्स में कैसे जाते हैं। तो उसको करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। वो कैसे करेंगे हम? अभी हमने एक फॉर्मूला सीखेंगे, उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते जाएंगे और उसको हम फिर हमें समझ में आएगा कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से। तो अभी फिलहाल के लिए हमने सबसे पहले क्या चीज़ सीखी कि यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, मतलब सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की फॉर्म में अगर हम करें तो सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है, किलोमीटर सबसे बड़ा होता है। ठीक है। तो ये चीज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैंने आपको क्लास में भी सिखाया है कि नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। नाउ अभी हमने एक फॉर्मूला भी क्लास में सीखा था लास्ट टाइम। उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। उस फॉर्मूले को मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। किलोमीटर, फिर उसके बीच में हमने लगाया था एक डॉट, सॉरी दो डॉट्स लगाए थे। फिर उसके बाद हमने लिखा था मीटर, फिर उसके बाद हमने लगाया था एक डॉट, फिर उसके बाद हमने लिखा था सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमने क्यों लिखा था? यहाँ पे जो डॉट्स बनाए हैं मैंने, ये वाला डॉट जो बनाया है, ये वाला डॉट जो बनाया है, और ये वाला डॉट जो बनाया है, यहाँ पे भी अलग अलग यूनिट्स आती हैं, बट वो यूनिट्स हम बड़ी क्लासेस में जाके सीखेंगे। अभी हम फोर्थ क्लास में, तो हमारी क्लास में बस तीन यूनिट्स हैं, किलोमीटर्स, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो जब भी हम किलोमीटर से सेंटीमीटर्स की तरफ जाते हैं, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, तो अभी हम वो सीखेंगे। ठीक है। तो इन एरोस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो जब भी हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हम ये चेक करते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज अगर मुझे किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना है, या फिर किलोमीटर से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब मैं किलोमीटर से मीटर्स की तरफ जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं किलोमीटर से सेंटीमीटर्स की तरफ जाऊंगा तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं मीटर से सेंटीमीटर्स की तरफ जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा। मतलब
ये जो ग्रीन एरोज हैं वो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मीन्स मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। फिर उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें पता तो चल गया कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी फाउंड आउट दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई, बट अब हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको करने का आसान सा तरीका क्या होता है, सपोज अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स को मीटर्स में, दैट मीन्स हमें किलोमीटर से मीटर्स की तरफ जाना है। तो मैं ये वाले एरोज हटा देता हूँ अभी। तो हमें किलोमीटर से मीटर्स की तरफ जाना है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि हम छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन कौन से नंबर से करना है। तो किलोमीटर से मीटर्स की तरफ जा रहे हैं तो मैं किलोमीटर्स के नीचे लिखूंगा 1, किलोमीटर्स के नीचे लिखूंगा 1, फिर इस डॉट के नीचे 0, फिर इस डॉट के नीचे 0, और फिर मीटर्स के नीचे भी 0। और मीटर्स पे जाके हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 2 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, ऐसे क्वेश्चंस किए ना हमने क्लास में, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, अभी हम किलोमीटर से मीटर्स की तरफ जाएंगे तो हमें फर्स्ट स्टेप पता चल गया कि मल्टीप्लाई करना है। एंड सेकेंड स्टेप हमें क्या पता चला कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हम किलोमीटर के नीचे लिखेंगे 1, फिर इस डॉट के नीचे 0, इस डॉट के नीचे 0, और मीटर पे जाके 0 लगाएंगे और वहां रुक जाएंगे। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2000 मीटर्स। ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं मीटर से जब हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहां से हटा देता हूं। तो अभी हम जाएंगे मीटर से सेंटीमीटर्स की तरफ, मीटर से सेंटीमीटर्स की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, हमें ये फाइंड आउट करना था कि हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। तो अभी हमें पता चल गया कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप 1 इज मल्टीप्लाई हो गया। स्टेप 2 हमें निकालना है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मीटर से सेंटीमीटर्स में जाएंगे तो मीटर्स के नीचे लिखेंगे 1, फिर एक 0 डॉट के नीचे और सेंटीमीटर्स पे जाके रुक जाएंगे। तो हमें पता चल गया अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमें क्वेश्चन मिलता है कि 2 मीटर्स में इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर्स, तो हम कैसे निकालेंगे। तो 2 को अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर आ गया 200 सेंटीमीटर्स। करेक्ट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर हम किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे, इसका मतलब अब हम जाएंगे किलोमीटर से सेंटीमीटर्स की तरफ। तो किलोमीटर से अब हमें जाना है यहाँ से यहाँ। यस, हमें ये बहुत बड़ा रास्ता कवर करना है। तो हम सबसे पहले हमें पता चल गया बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो स्टेप 1 हमारा हो गया मल्टीप्लाई। स्टेप 2 अब हमें निकालना है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो किलोमीटर्स पे लिखेंगे 1, सेंटीमीटर्स तक हम 0 0 लिखते जाएंगे। तो 0, फिर 0, फिर मीटर्स के नीचे 0, फिर इस डॉट के नीचे 0, एंड देन सेंटीमीटर्स के नीचे भी 0। दैट मीन्स हमें 1 लाख, इसको बोलते हैं 1 लाख क्योंकि 5 zeros लगे। तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन दूंगा कि 2 किलोमीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 zeros हैं। तो 1 2 3 4 5 zeros हो गए। तो क्या आंसर आ गया हमारा 2 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो अभी हमने सीख लिया जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। नाउ अभी हम सीखेंगे, वी विल लर्न व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। दैट मीन्स हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे
तो इसका मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़े की तरफ या तो हम सेंटीमीटर से किलोमीटर्स में जा सकते हैं, या फिर हम सेंटीमीटर से मीटर्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम मीटर से किलोमीटर्स की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे पास ये तीन रास्ते हैं। तो इसी तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो स्टेप नंबर 1 हमें पता चल गया, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमें करना होता है डिवाइड। डिवाइड। अब सेकंड स्टेप में अगेन फिर से डिवाइड तो करना है, लेकिन हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना है वो फाइंड आउट करना होता है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, जब हम सेंटीमीटर से मीटर्स की तरफ जाएंगे, तो मैं बाकी सारे एरोज हटा देता हूँ। तो अब हम सेंटीमीटर से मीटर्स की तरफ जाएंगे। तो स्टेप 1 हमें पता चल गया कि हमें डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो हमें डिवाइड करना है ना। स्टेप नंबर 2, कौन से नंबर से डिवाइड करना है, तो वैसे ही करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर्स की तरफ जा रहे हैं, तो सेंटीमीटर्स के नीचे लिखेंगे 1, फिर 0, देन मीटर्स के नीचे 0, वहां जाके रुक जाएंगे। इसका मतलब 100 से हमें डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि 200 सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, तो इसका मतलब अभी हमें सेंटीमीटर से मीटर्स की तरफ जाना है, तो डिवाइड। फिर कौन से नंबर से डिवाइड करना है वो भी हम निकाल चुके थे, हमें 100 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको सिखाया था कि 200 को डिवाइड करना है हमें 100 से। तो हम जीरोस से जीरोस कट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब जीरो से जीरो, तो हमारा यहाँ पे अभी आंसर आ गया 2 मीटर्स। लेकिन हमेशा याद रखना, जब हम जीरो से जीरोस कट करते हैं, अगर मेरे पास ऐसे लिखा है 202/100, तो मैं इस जीरो से ये वाले जीरो नहीं कट कर सकता, क्योंकि ये बीच में है। हम सिर्फ लास्ट वाले जीरोस कट कर सकते हैं, बीच वाले जीरोस नहीं कट कर सकते। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 2 मीटर्स। तो अभी हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे मीटर्स से किलोमीटर्स की तरफ। तो अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 32,000 इज इक्वल्स टू कितने किलोमीटर, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जब हम अब देख लिया हमने मीटर से किलोमीटर्स की तरफ जाना है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला तो हम हमें हमेशा लिख कर रखेंगे। जब भी हम कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करेंगे ये फॉर्मूला लिखेंगे, इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो अब हम जाएंगे मीटर से किलोमीटर्स की तरफ। दैट मीन्स हमें पता चल गया है छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड। अब हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना है, मीटर्स पे लिखेंगे 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो यानी 1000 से डिवाइड करना है। इज इक्वल्स टू 32,000 डिवाइड बाय 1000। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 32 किलोमीटर्स। तो ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही हम सेंटीमीटर से किलोमीटर्स की तरफ जा सकते हैं। तो अभी हमें ये समझ में आ गया जब हम डिस्टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर अब नेक्स्ट वीडियो जो भैया भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में हम सीखेंगे कि जब हम लीटर्स और मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आसान सा फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी के लिए हमने सीखा कि हम डिस्टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके ऊपर भैया आपको क्वेश्चंस भेज देंगे, आप लोग वो क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, बाय।